कोरोना के बाद यंग एज में हार्ट अटैक के डेथ के न्यूज़ बहुत सुनने लगे। तो ये न्यूज़ की वजह से लोगों के मन में एक डर था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कोविशील्ड वैक्सीन के न्यूज़ आए। उसके बाद लोगों के मन में ये डर काफी बढ़ गया है। लोग चेक करने लगे हैं कि भाई मैंने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड लगवाई थी कि दूसरी कुछ वैक्सीन। और हमारे पर फोन आने लगे हैं लोगों के कि मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, तो इसकी जो साइड इफेक्ट होती है उससे बचने के लिए आपके होम्योपैथिक में कोई दवाई है? तो मैं बोलता हूँ हाँ, दवाई है होम्योपैथिक में जो वैक्सीन की आड़ असर होती है उससे बचने के लिए। लेकिन क्या ये दवाई लेना जरूरी है क्या? तो इसके आंसर के लिए हमारे गुरु और एक होम्योपैथिक के एक रिनाउंड होम्योपैथ डॉक्टर भास्कर भट्ट सर से मैंने बात किया। तो उन्होंने बताया कि एक थूजा करके मेडिसिन है, वो लेना चाहिए और उससे जो वैक्सीन की साइड इफेक्ट होती है उससे आप बच सकते हैं। तो मैंने बोला किसको लेना चाहिए ये दवाई? तो उन्होंने बोला कि जिसको वैक्सीन लगवाने के बाद कोई सिम्टम्स बॉडी में दिखाई दिए हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो कि और कोई सिम्टम्स की, जैसे लगे कि हाँ भाई ये सिम्टम्स सारे वैक्सीन लगवाने से ही हुए हैं, उनको ये थूजा है। और भी होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाई है, जैसे आर्सेनिक है, सल्फर है, सिलिशिया, मेडोरिनम, एंडम टार्ट, बहुत सारी, मेलेड्रिनम, बहुत सारी दवाइयाँ है। तो मैंने बोला क्या सबको ये ले लेना चाहिए? तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे दिया कि एक सेपिया नाम की दवाई है, उसमें ऐसा है कि अगर गर्म दूध पियो तो डायरिया हो सकता है। तो जितने भी लोग गर्म दूध पीते हैं वो सबको वो दवाई लेते हैं? नहीं। जिसको वो गर्म दूध पीने से डायरिया होते हैं उनको सेपिया लेनी होती है। इस तरह से ही जिसने वैक्सीन ली है वो सबको उसकी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में ये वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो उसको वो दवाई की जरूरत रहती है। देखो, चाहे वैक्सीन हो, कोई दवाई हो, ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, इसके बाद साइड इफेक्ट्स या तो उसके कॉम्प्लिकेशन तो रहते ही है। लेकिन हमें वो परसेंटेज देखना चाहिए कि लाख में कोई एक आध पर्सन को अगर वैक्सीन की साइड इफेक्ट हो रही हो। और कोविड की वैक्सीन में क्या हुआ कि उसके बहुत जल्दी जल्दी उसको मार्केट में लाने की जरूरत थी, इसलिए उस पर इतना रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सबको उसकी साइड इफेक्ट हो ही जाएगी। डॉक्टर भास्कर सर ने मुझे बहुत अच्छा बताया कि इसमें कोविड की या वैक्सीन की जो बेड इफेक्ट है उसकी दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पर्सन डर गया है, उसको एंजाइटी है, उसको फियर है कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो आप फियर ऑफ डेथ और एंजाइटी अबाउट हेल्थ या ऐसा कोई रूब्रिक लेके उसको दवाई देनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिसको जरूरत है, जिसमें सच में कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं वैक्सीन के बाद, तो उसकी इफेक्ट्स के लिए थूजा सबसे अच्छी, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है और वो उन्होंने देने के लिए सजेस्ट किया है। तो बात यही है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, हमें सच बात समझनी चाहिए। नो डाउट यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। हम भी देख चुके हैं और ये न्यूज भी ऐसे थे कि शुरू के दिनों में ही उसकी साइड इफेक्ट दिखाई देगी। हमें लिए हुए तो 2 साल 3 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो अब उसकी साइड इफेक्ट से डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। और तो बात यह रही कि हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं इतने लोगों को, पहले तो हमने नहीं सुना था। तो साथ साथ में ये सिर्फ कोविड से रिलेटेड हमने कर दिया है। हो सकता है कि और कोई वजह हो सकती है, हमारे फूड की हैबिट से, इतने गैजेट्स नहीं थे तो हम ज्यादातर हमारी एक्सरसाइज छोड़ के गैजेट्स यूज करने लगे। तो और भी रीजन हो सकते हैं, हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए कि अभी यंग एज में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। लेकिन सबको आप इसके साथ ज्वाइन कर दोगे कि कोविड और उसकी वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। अब मैं एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल की बात करूं,
हम होम्योपैथिक में जैसे वैक्सीन अलग अलग रोग के सामने इम्यूनिटी डेवलप करती है। जैसे कोविड की वैक्सीन ली तो कोविड के सामने रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। फ्लू की वैक्सीन ली तो फ्लू के सामने आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इस तरह से अलग अलग रोग के लिए अलग अलग वैक्सीन है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई भी ऐसे वैक्सीन की तरह ही काम करती है। अगर आप एक दवाई लोगे तो आपकी पूरी बॉडी की, जो आपके पूरे पर्सन को स्टडी करके हम जिसको कंस्टिट्यूशन मेडिसिन बोलते हैं, वो देने से आपका पूरा, बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस पावर इंप्रूव हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो आपका बॉडी सभी रोगों से, कोविड हो या तो दूसरा कोई भी रोग हो, टीबी हो, टाइफाइड हो, सबके सामने एक अच्छी इम्यूनिटी की वजह से कोई रोग आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो होम्योपैथिक दवाई भी एज ए वैक्सीन ही काम करती है। कई बार तो हम बोलते हैं कि अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हो तो वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ही आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे सर डॉक्टर भास्कर सर का, जिन्होंने ये गाइडेंस जो होम्योपैथ के यंग स्टूडेंट्स है उनके लिए दिया है। और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। बस डर निकाल दो, सबको साइड इफेक्ट नहीं होती है, ये मान के चलो, और जरूरत हो तो होम्योपैथिक दवाई का भी यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।